हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे किस्से, कहानियाँ और इंटरव्यूज़ को इतना पसंद किया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक कहानी और किस्से का अपडेट आपको सही वक्त पर मिलता रहे। मैं आपके लिए आज एक चाइनीज़ बाम्बू की कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में चाइना के एक छोटे से किसान की बात है। वह किसान अपने खेत में छोटी मोटी पैदावार लेकर और उससे जो भी फ़ायदा होता है उसे अपने परिवार का लालन पालन करता है। उसका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, किंतु उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। इस बात से वह काफ़ी परेशान होता है। एक दिन वह किसी पेड़ के नीचे बैठा है और वहाँ से एक संत गुजर रहे हैं। संत उसे देखकर पूछते हैं कि खाने के लिए अगर कुछ हो और पीने के लिए अगर पानी हो तो कृपया मिलेगा। संत को देखकर किसान अपने झोले में से पानी और खाना निकाल के उन्हें दे देता है। संत वह खाकर तृप्त हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आपके पास बचा हुआ आखिरी खाना और पानी तो आपने मुझे दे दिया, अब आप क्या करोगे? किसान कहता है कि संतों की सेवा ही हमारा उद्देश्य है, वही हमारा धर्म है। आपने खा लिया तो समझो मैंने खा लिया। किसान की यह बात सुनकर संत काफ़ी प्रभावित होते हैं। वह उसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम परेशान दिख रहे हो। किसान उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताता है। संत उसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। वह अपने झोले में से कुछ बीज निकाल कर किसान को देते हैं और कहते हैं, अगर आप अपने कार्य से बहुत प्यार करते हो और ईमानदार हो तो 5 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। किसान कहता है, 5 साल बाद? संत कहते हैं, हाँ, यह बीज अपने खेत में लगा दीजिएगा और 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किंतु यह कार्य बहुत कठिन है, बहुत परेशानियां होंगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। किसान कहता है, मैं हर कोई परिश्रम और हर कोई मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मैं ईमानदार तो हूँ ही। मैंने मेरे कार्य खेती के अलावा जीवन में और कुछ नहीं किया है और मुझे अपने कार्य से बहुत प्यार है। संत उसे वो बीज देकर चले जाते हैं। दूसरे दिन किसान अपने खेत में वो बीज बो देता है और नियमित रूप से उसे पानी और खाद देते रहता है। इस कार्य में उसका परिवार भी उसके साथ है। नियमित तौर पर उसका परिवार उसको इस कार्य में मदद करता है। हम देखते हैं धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं उगता। अड़ोस पड़ोस के सारे किसान उसे देखकर हंसते हैं कि 6-8 महीने हो गए हैं, ये हर रोज़ पानी देता है, खाद देता है, फिर भी उसके खेत में कुछ नहीं उग रहा है। ऐसे करते 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 3, साढ़े 3, 4 साल हो जाते हैं और किसान हास्य का पात्र बन जाता है। पूरे गांव में हर किसी को यह बात पता है कि यह किसान हर रोज़ पागलों की तरह पानी डाल रहा है फसल में और कोई फसल नहीं आ रही है। धीरे धीरे 4, साढ़े 4 साल गुजर जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के हर एक गाँव से लोग उसे देखने के लिए आते हैं कि ऐसा कौन सा पागल किसान है जो अपने खेत में हर रोज़ पानी डाल रहा है और खाद डाल रहा है, फिर भी उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखते देखते 5 साल हो जाते हैं और अचानक से उसके खेत में अंकुर दिखने लगते हैं। किसान का परिवार और किसान काफ़ी खुश होता है। वह नियमित रूप से अपने कार्यों को जारी रखते हैं। इतने सालों में जितनी भी परेशानियां आई, जितनी भी तकलीफ़ें आई, उससे उसका परिवार और वो बिल्कुल भी नहीं डरे। हिम्मत से, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे और देखते ही देखते अगले 4-6 महीने में अचानक से उन बाम्बू की हाइट्स 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट तक जा चुकी होती है। यह देखकर अड़ोस पड़ोस के सारे किसान अचंभित हो जाते हैं। वो उसे आकर पूछते हैं कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। जिस किसान को कल तक लोग मूर्ख, पागल और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, आज उसे उसकी सफलता के बारे में पूछने लगते हैं। अड़ोस पड़ोस के हर कोई गांव वाले वहां पर आकर यह खेत देखते हैं। किसान ने 5 साल बहुत ही शांति से, शांत रह के, धैर्य से अपने कार्य को किया था। इसीलिए 5 साल के बाद जब रिजल्ट आता है, जब उसका परिणाम आता है, वो परिणाम खुद चीख चीख कर, चिल्ला कर सबको कहता है कि यह सफलता आ चुकी है, किसान को सफलता मिल चुकी है। तो मित्रों, आपके जीवन में भी ऐसी कई
बार आपको होगा कि आपने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, इतने कार्य किए, फिर भी आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है। दिन प्रतिदिन आप कोई ना कोई अलग कार्य करते रहोगे और आपको उसका परिणाम नहीं मिलता रहेगा। फिर भी आपको डरना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। इसी किसान की तरह आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और एक दिन अचानक से आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे संत ने कहा था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। इसी प्रकार आप अपना कार्य करते रहिए ईमानदारी से, मेहनत से, आपको आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी आप हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि इस कहानी से हर कोई कुछ ना कुछ सीख सके। थैंक यू वेरी मच।